भगवान श्याम सुंदर ने बंसी को आदेश दिया। बंसी कल मैंने बताया था शंकर जी ही बंसी बन के आए। बंसस्तु साक्षात रुद्र। कृष्ण करुणामृत नामक ग्रंथ में वर्णन आया कि साक्षात शंकर जी ही बंसी बन के आए हैं। तो आदेश दिया, बंसी आज की आपकी विशेष सेवा है। नित्य तो सबको सुनाई देती थी, लेकिन आज जिसका मैं अपने मनश्चक्र पर नाम स्मरण करूं उसी के कान में तुमको खबर देनी। आज की बंसी सबको नहीं सुनाई दे रही। जिसका भगवान स्मरण कर रहे हैं उसी के कान में बंसी की ध्वनि पड़ रही है। बगल में पति बैठा है तो उसको नहीं सुनाई दे रही। बगल में सासू बैठी है तो उसको नहीं सुनाई दे रही। बच्चे बैठे उनको सुनाई नहीं दे रहे। योग मायाम उपाश्रिता बंसी को आदेश दिया। और भगवान श्याम सुंदर प्रभंग ललित होकर के यमुना तट पर अधरोष्ट पर बंसी को पधरा करके और बंसी का निनाद बंसी बजाई है। बंसी तो रोज बजाते हैं, पर आज की बंसी में आकर्षण है। आज की बंसी में खिंचाव है। बरबस आकृष्ट कर रही है गोपिकाओं के मन को। आज की बंसी निनाद मन को बरबस आकृष्ट कर रही है। निसम्य गीतम तदनंग वरधनम। समस्त गोपांगनाएं जो जिस अवस्था में थी, हे परीक्षित, उस अवस्था में देव की सुध भूल गई। ये भूल गई कि हम स्त्री हैं। ये भूल गई कि हम किसी की मां हैं। ये भूल गई हम किसी की पत्नी हैं। ये भूल गई हम किसी की बहू है। ये भूल गई कि हमें श्रृंगार करना है। सब कुछ भूल गई और बस दृष्टि में वही गोविंद दिख रहा। निसम्य गीतम तदनंग वरधन। देह की सुध बुध भूल गई। दृष्टि केवल गोविंद पर टिकी हुई है। बंसी की निनाद कान में झूम रही, आकृष्ट कर रही है। इनका मन खिंच रहा और इंद्रियों का राजा मन होता है। मन जहां खिंच जाता है वहीं इंद्रियां अपने आप पहुंच जाती है। मन जहां जाएगा वहीं इंद्रियां पहुंच जाए। आंख को आपको घुमाना नहीं पड़ेगा, मन जहां जाएगा आंख वहीं चली जाएगी। गोपी जिस अवस्था में थी, हे परीक्षित, झाड़ू लगाने वाली गोपी भूल गई कि मैं झाड़ू लगा रहा हूं। मैं झाड़ू लगा रही हूं और सीधे झाड़ू भी चल दी। हे राजन, पोछा लगाने वाली को पोछा का भी याद नहीं रहा, गोबर हाथ में लगा चल दी। कोई गोपी हाथ में भूसा लगा रही थी, वो भी भूल। कोई गोपी दूध पिला रही थी बच्चे को, भूल गई वात्सल्य भाव को, चल दी। कोई गोपी भोजन करा रही थी पति को, वो भी भूल गई, चल दी। रोटी बनाने वाली भूल गई, रोटी हाथ में लिए चल दी। कहने का अभिप्राय, इन सभी गोपांगनाओं को देह की सुध नहीं है। और जब तक देह बुद्धि होगी तब तक हृदय में भगवान की लीला कभी नहीं हो सकती है। जब तक आत्मबुद्धि नहीं होगी, भगवत बुद्धि नहीं। समस्त गोपांगनाएं चल दी। सुखदेव जी ने क्यों कहा, कल मैंने बताया था। सुखदेव जी ऐसे महापुरुष हैं जो स्त्री पुरुष भेद से रहित। इनको पता भी नहीं स्त्री कौन है, कैसी होती है। सबको एक भाव से देखते हैं। तो क्या इनको स्त्री के श्रृंगार का पता होगा? जिनको स्त्री का ही भेद नहीं पता तो इनके श्रृंगार का, इनके आकर्षण का क्या पता। लेकिन सुखदेव जी स्वयं गोपी भाव में परिणत हो गए। माने सुखदेव जी कहते, हे परीक्षित, स्त्रियों का आकर्षण विशेष रूप से तीन पर होता है। एक तो पति, दूसरा पुत्र और तीसरा श्रृंगार। श्रृंगार पर आकर्षण होता है। कितना भी जल्दबाजी हो, पर श्रृंगार पर विशेष आकर्षण। पर ये स्त्री के शरीर का, देह बुद्धि का, देह का आकर्षण। लेकिन जब देह से ऊपर उठ जाते हैं तो ना कोई स्त्री होता है ना पुरुष होता है, वो केवल जीवात्मा होता है। और जीवात्मा ही भगवान से मिलने के लिए जाती है। समस्त गोपांगनाएं उपस्थित हो गई। भगवान श्याम सुंदर ने तुरंत
सबको बुला लिया, क्योंकि इनकी सामर्थ्य कहाँ थी, चल रही, खींच लिया। आंख बंद है, भगवान श्याम सुंदर की देखी, ये आगे सब पहुंच गई। आंख खोली, स्वागतम ओ महाभाग, देवियों स्वागत है। प्रियम किम करवाणी वह, आइए स्वागत है, क्या करूं आपका, कौन सा प्रिय करूं। आप लोग आ गए, आप लोगों ने दर्शन कर लिया, आप लोग सब छोड़ के आ गए, घर द्वार पुत्र परिवार। अच्छा, आपको लज्जा भी नहीं लगी? लज्जा तो आभूषण है स्त्रियों का, है? तुमने लज्जा भी नहीं रखी, उस घोर जंगल में चली आई, और तुमने धर्म भी छोड़ दिया। स्त्री को धर्म का पता नहीं है क्या? तुमने नहीं जाना कि धर्म छोड़ने पर क्या मैं मिलूंगा? हे देवियों, धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठाकुर जी समझा रहे, ध्यान दीजिए देवियों, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा। पति की सेवा ही उसका धर्म है, चाहे जैसा पति कहे महाराज हमारा पति ठीक नहीं, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्या अधनो पिबा, स्वभाव ठीक ठाक नहीं है, कोई बात नहीं, पति है। रोगी है, कोई बात नहीं, पति है। अब क्या करें? अब ऐसा थोड़ी कि पति ठीक है फिर बाद में बुखार आ गया, ये पति ठीक नहीं है, बुखार चला गया, या पहले पति ठीक है, खर्च किया कर्ज हो गया तो ये पति ठीक नहीं, कर्ज। सभी अपने भाग्य का उपभोग करते हैं, ध्यान देना, और स्त्री पति के भाग्य का उपभोग करती है। पति अगर मास्टर है तो बिना पढ़ी लिखी भी मास्टर नहीं बन जाती, पति बन जाती। पति डॉक्टर है तो भले सूजी लगाना नहीं आता हो, पत्नी डॉक्टर नहीं कहलाती। पति वकील है तो भले एक धारा ना जानती हो, वकीलन कहलाती। पति अरबपति है तो वो भी अरबपति है, और पति कर्ज में है तो स्त्री को भी कर्ज का दुख भोगना पड़ता है। पति के सुख में वो सुखी होती है और पति के दुख में वो दुखी होती है, क्योंकि पति का भाग्य ही इसका भाग्य होता है, पति ही इसके लिए सर्वश्रेष्ठ। आप लोग पति छोड़ के चलिए, ये धर्म का त्याग कर दिया तुमने, और धर्म का त्याग करने वाले को कभी मैं मिल नहीं सकता। सभी गोपिकाएं सिर झुकाई हुई आंख से टप 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 आंसू गिर रहा है, अपने दाहिने चरण के अंगूठे से धरती को कुदेरती हुई, सीने पर हाथ रखी, खुद को संभाली हुई कि आज हम लोग सब छोड़ के इनके पास आई और ये हमको धर्म का उपदेश दे रहे हैं। आंख से टप 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 आंसू गिर रहा है, इनके एक एक शब्द बाण की तरह चुभ रहे हैं। इन्होंने बंसी बजा के बुलाए, आज धर्म का उपदेश दे रहे हैं, शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं। अरे उस दिन दे देते जब घर में बैठी थी। एक गोपी ने कहा, श्याम सुंदर हमने बहुत सुन लिया तुम्हारा शास्त्र का उपदेश, आप भी सुन। एक पतिव्रता स्त्री थी, उस स्त्री का पति परदेश जा रहा था, धर्मपरायण स्त्री, उसका पति परदेश जा रहा था। उस पत्नी ने कहा कि आप जा रहे हो, मेरे लिए क्या आधार है, मैं कैसे रहूंगी, आप ही मेरे सर्वस्व है। उसने अपनी फोटो दे दिया, लो इसको रखो, जब तक मैं ना आ जाऊं, मैं ना तुम्हें मिल जाऊं, तब तक तुम इस फोटो के सहारे रहे। हे श्याम सुंदर, तो धर्म की रक्षा की हुई पत्नी फोटो के सहारे अपना समय व्यतीत करने लगी। फोटो से बात करती, फोटो के पास बैठती, फोटो से लाल लड़ाती, कमरा बंद करके पूरा समय फोटो पति में देती, धर्म की रक्षा करती। साल भर हुआ, 2 साल हुआ, कमाई करके परदेश से पति लौटा। 2 साल बाद पति आया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बंद था, फोन फान उस समय चलते थे।
हे श्याम सुंदर, दरवाजा बंद था, उसने खटखटाया, दरवाजा खोलो। पत्नी फोटो पति के पास बैठी थी, पूजा कर रही थी। उसी समय दरवाजे पर असली पति दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलो। वो स्त्री अपने पति की आवाज पहचान गई, ललक उठी, मेरे पति आ गए। 2 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही थी, मेरे पति आ गए, मेरे प्राणेश्वर आ गए। और उस स्त्री के सामने धर्म संकट आ गया। धर्म का संकट आ गया कि एक पति सामने बैठा है जिसको फूल चढ़ा रही है, जिसके साथ 2 साल से रह रही है, और एक पति दरवाजे पर खड़ा है जो बुला रहा है। श्याम सुंदर अब उसके धर्म के संकट को कैसे निकाले? अगर उसको छोड़ के जाती तो उसका अपमान होता है, धर्म नष्ट होता है, और उसके पास नहीं जाती है तो उसका भी धर्म है। अब उसके लिए धर्म क्या है आप बताओ? आप धर्म का उपदेश देते हो तो उस स्त्री के लिए धर्म बताओ क्या है? कन्हैया ने कहा मुस्कुराती देवी, जब असली पति आ गया तो फिर फोटो के चक्कर में क्यों पड़ रही है? फिर उसका धर्म वही है, दरवाजा खोल करके असली पति के पास जाकर के उसको लेकर के आए, उसकी पूजा। हे देवियों, 2 तरह का धर्म होता है, एक सामान्य धर्म और एक विशेष धर्म। सामान्य धर्म का पालन हम समय पर करते फोटोपति के माध्यम से, और विशेष धर्म होता है जो हम सब कुछ छोड़ के और जो परम पति है उसके पास पहुंचते हैं। ये विशेष धर्म है, उसको पहुंचना चाहिए। उसके लिए कोई धर्म संकट, तो क्या उसको धर्म का दोष नहीं लगेगा? उसको पति धर्म का दोष नहीं लगेगा? नहीं, उसको कोई दोष नहीं। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, बस हम यही चाहती हैं कि आप यही जवाब दो। हे श्याम सुंदर, ये आपने जितना उपदेश दिया, शरीर का उपदेश दिया, शरीर का पति, शरीर का रिश्ता, शरीर का संबंध, लेकिन अब तो हमने अपने जीवन का, आत्मा का समर्पण आपके चरणों में कर दिया। तो जब परम पति प्राप्त हो गए तो फिर फोटो के चक्कर में क्यों डालते हो? अब तो मत डालो।